सेवापंथी परिवार के द्वारा इस साल जो कार्यक्रम क्या खास रहा और क्या इसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे, बताइए। जैसा कि हमारा उद्देश्य है कि हमको सामूहिक विवाह नहीं करना है, 9 बच्चियों को माता का रूप मानकर अपन शादी कराते हैं। इसका पहला उद्देश्य यही रहता है कि हम उन बच्चों को पूरे अरमान पूरे करते हैं। उनके मन में जो रहती है, एक बच्चे के मन में शादी का जीवन में आता, एक बार मौका आता है, उसे लगता है मेरे लिए कुछ खास होना चाहिए। तो इस कन्यादान में उनके लिए कन्याओं की बारात भी निकालते हैं, रिसेप्शन भी होता है, लाडे भी होते हैं, धूमधाम से हर चीज की व्यवस्था होती है। सबसे बड़ी बात है कि हम करोड़ों रुपये खर्च कर लें तो हमारे संत 10 मिनट के 5-10 मिनट के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कोई संत वेदी करा रहा है, कोई लाडे करा रहा है, कोई उनकी बारात निकाल रहा है। इस तरह कहने का मतलब है कि संतों का समावेश है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आसपास जितनी पंचायतें हैं, जितनी संस्थाएं हैं, निःशुल्क निष्ठा भाव से सेवाएं दे रही हैं, वो भाव से कि जो हम कभी पैसे से खरीद नहीं सकते। तो इसमें सबका सहयोग है, एक महायज्ञ है, सबकी आहुति है। और इस कन्यादान में जो आपने कहा विशेषता क्या है, तो हमने इस कन्यादान में हमारी संस्था में मेरी बिटिया हिना का विवाह इस कन्यादान में हुआ है, और सुरेश लालवानी हमारे मित्र हैं, उनकी भांजी का विवाह हुआ है, और हमारा रवि पंजवानी है, उनके साले साहब का विवाह हुआ है। कहने मतलब सेवा पद के 3 बच्चों का विवाह इसमें हो रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि हमारे मन में कोई भी ऊंच नीच का भाव नहीं है, जो सक्षम है वो भी इसमें शादी कर सकते हैं। हमारी संस्था में कोई अध्यक्ष महासचिव नहीं है, सारे मिलकर सेवा करते हैं, कोई कैश काउंटर नहीं है, उसके बावजूद सबको प्यार मिलता है। ये जो कार्यक्रम करा रहे हो, प्रेरणा कहाँ से मिली, सोच कहाँ से आई है कार्यक्रम जैसे के कि हम बारे लोग में? समाज सेवा करते हैं, तो एक कन्याओं की फोन आती थी, अंकल मेरी शादी होने वाली है, कहीं से पलंग दिला दो, कोई बोलता था अलमारी दिला दो, कोई बोलता था कुछ खाना करा दो। तो दुख होता था कि इंसान जीवन भर तो जैसे तैसे जी लेता है, तो शादी के समय यहाँ वहाँ से मांग कर पूरा करता है। इस प्रेरणा का हमारा यही से मिला कि कन्याओं का अपन समस्या दूर करें, क्यों ना इनका ऐसा रास्ता निकाले कि इनको मांगना भी न पड़े, और जो ले रहे हैं उनको भी नहीं लगना चाहिए हम किसी मांग के दे रहे हैं। तो उद्देश्य ये है बिना दहेज के विवाह कराना, बच्चों को एक आदर्श सामूहिक विवाह देना है। सारे हिंदू रीति रिवाज से कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी लाडे चल रहे हैं, इसके बाद माता की आरती होगी। इस आरती का उद्देश्य यही है कि एक ससुर अपनी बहू को आरती करके घर ले जा रहा है। आंवला नवमी के दिन आप नौ कन्यादान करा रहे हैं, तो मतलब क्या महत्व, क्या इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। माता के 9 रूप हैं। आज एक प्रकार से माता का नवमी है आज। आंवला नवमी मतलब गुप्त नवरात्रि होती है, इसमें आज नवमी होती है, आंवला नवमी। इसमें आंवला नवमी के दिन माता के 9 रूपों का कन्यादान करते हैं। समाज को संदेश क्या देना चाहिए इसी प्रकार के कार्यक्रम के बारे में? समाज का संदेश यही है कि आप कभी भी किसी कन्या को दहेज की डिमांड ना करें, और सबसे बड़ी बात है कि आप आडंबर न करें, खर्चे इतने न करें। एक विवाह में जब आप 9 विवाह कर सकते हैं, तो आप 9 विवाह करें, 10 विवाह करें, किसी के ऊपर बोझ न बने। और यही हमारी सोच है कि हमें प्रेरणा देनी चाहिए कि सभी मिलकर सेवा करें। हमारे राजू भैया पंजवानी साहब वाराणसी के बारे में विशेष जानकारी देंगे। हम लोग जैसे 30 तारीख को आंवला नवमी में हम लोग 9 कन्या का जो विवाह करते हैं, तो इसके एक दिन पहले हम लोग 9 बारहाने साहब निकालते हैं। जो यहाँ के अगर लोकल उसमें क्या कहते हैं गुड़िया या लड़कियाँ लड़के वाले रहते हैं, तो उनको भी हम लोग आमंत्रित करते हैं कि आप आइए और खुद आके उसमें शामिल होइए। नहीं तो हमारे जो सेवापत संस्था परिवार है, जो हमारी माता बहनें हैं, भाई लोग हैं, जैसे भैया भी आप लोग को बताए कि हमारे में अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, तो हम लोग सब सवेरे 9 बजे आके अपनी तैयारी में लग जाते हैं। उसके बाद बारहाना साहब निकाल के शाम को 4 बजे नाचते गाते तालाब ले जाते हैं, वहाँ विसर्जन करके रात को आते हैं। फिर हम लोग आपसी में बैठ के सलाह मशवरा करते हैं कि 30 तारीख को हमको क्या तैयारी करनी है, और यहाँ हम लोग सुबह 5 बजे से सब सेवा में लग जाते हैं। 6 महीना पहले से हम लोग ये तैयारी करते हैं, जो आज वो देखने का दिन हो रहा है। और आप खुद देख लीजिए कि क्या लय लगी हुई है यहाँ पे। ये जो कार्यक्रम करवा रहे हैं आप, इसमें कोई शुल्क लिया जाता है, पंजीयन क्रमांक का कुछ या निःशुल्क? हम लोग कोई यहाँ पे केस काउंटर नहीं रखते, जिनको भी देना है रात को जैसे मंच लगता है वहाँ रिसेप्शन हॉल होता है, आप अपने हाथ से दे सकते हैं, या जो कहीं बाहर से आए रहते हैं जो नहीं पहुँच पाते हैं या जाने में देरी होती है, आपके सामने पड़ा हुआ है वो दे के जाते हैं। सब 9 आइटम है। हमारी पंचायत हमारे सहयोग करके उन लोग को जाकर रात को सबको एक को गिफ्ट देते हैं। उनको पहुँचाने की सेवा भी हम लोग करवाते हैं, उनके लिए गिफ्ट पैकिंग वगैरह करके उनका बोरा और झाल वगैरह देके उनको ले जाने में कोई तकलीफ ना हो। परिचय बता दीजिए। राजकुमार पंजवानी, सेवापत परिवार, एक समाज सेवा।